प्रकट करने वाला है। आज सुबह प्रभु का आत्मा मेरे दिल के अंदर आपके साथ में शेयर करने के लिए उत्पत्ति का किताब से कुछ भागों दिया। उत्पत्ति का किताब 41वां अध्याय चैप्टर 41 हम जोसेफ का जीवन का कुछ अनुभव हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 41 अध्याय में जोसेफ कुछ स्वप्नों को व्याख्यान करके दे रहे और आखिरी में जोसेफ फरवो का महल में फरवो का स्वप्नों को व्याख्यान करने के लिए उनका दरबार में बुलाया गया है। हम सभी लोग जानते हैं परमेश्वर का बच्चों, जोसेफ का जीवन बहुत संकटों भरा हुआ एक जीवन था, लेकिन परमेश्वर ने जोसेफ के लिए ऐसे भी कुछ समय रखा था। एक दिन वो फरवो का दरबार में खड़ा हो पाया। मैं शुरुआत में आप सबसे कहना चाहता हूं, हम सबके जीवन में संकट का, समस्या का, चुनौतियों का समय होगा, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, चुनौती का, समस्या का, संकट का समय हमेशा के लिए नहीं है। परीक्षा का दिनों हमेशा के लिए नहीं है। अपना जीवन में भी अपना वायदों को पूरा होकर देने के लिए प्रभु ने एक समय रखा है। अब हम भी कैसे जोसेफ का जीवन में उस दिन आ गया जो फरवो का महल में खड़ा हो पाया, वो इस एक दिन को प्रभु ने रखा है। जोसेफ का जीवन में 3 जोड़ी स्वप्नों जो उसका जीवन को पूर्ण तौर से बदला, वो इसे 3 जोड़ी स्वप्नों हम देख सकते हैं। 3 पेयर, 3 जोड़ी होके आया स्वप्नों। पहले का एक जोड़ी स्वप्न उन्होंने खुद देखा हुआ स्वप्न है। उनका छोटा उम्र में उसका पिताजी के घर में जब था तभी देखा हुआ स्वप्न। मैं ऐसे उस स्वप्न को बुलाना चाहता। उनका जीवन का मकसद का बारे में प्रभु ने उनसे बात किया अनुभव। परमेश्वर के बच्चा, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये शुरुआत है। आप हो, मैं हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनके जीवन का प्रगति का पहले कदम, उनका सेवकाई का शुरुआत का पहले कदम खुद के बारे में, खुद का बुलावट का बारे में, प्रभु ने अपने जीवन में क्या करना चाहते उसके बारे में हमें कुछ विजन, कुछ दर्शन हमें पाना है। कितना लोग सुना? अगर हम अपने जीवन के बारे में, अपना द्वारा प्रभु क्या करना चाहते उसके बारे में हमें कोई समझ नहीं है, तो हमें कोई अगुवाई नहीं मिला, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो पहले कदम कौन सा है, पहले स्टेप कौन सा है? अपना जीवन में प्रभु क्या करना चाहते उसके बारे में हम क्लियरली खुद कुछ दर्शन पाना जरूरी है। वो दर्शन आपको छोटा लगेगा, छोटा बच्चा का दर्शन। घर में पापा को जाके बोला, पापा मैंने 2 सपना ऐसे देखा। घर में जाके बोला, भाइयों को जाके बोला, मैंने 2 दर्शन ऐसे देखा। लेकिन कोई भी उनका उस दर्शन के लिए कुछ भाव दिया नहीं। सिर्फ उसका पापा उस दर्शन को मन के अंदर रखा, या मेरा बेटा के बारे में कुछ परमेश्वर का पद्धति है।
बाकी कोई भी उस दर्शन के लिए कुछ वेटेज, कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ भाव दिया नहीं। उसका भाइयों का नजर में इसी सपनों उसको दुश्मन बनाया। भाइयों उनको विरोध करने का मुख्य कारण उन्होंने बचपन में देखा हुआ सपनों था। लेकिन आपको जानते, उस सपनों जोसेफ का बारे में प्रभु का पद्धति क्या है, प्रभु ने क्लियरली उसको बता के दिया। वह सपनों था। जोसेफ को अभी कुछ कंफ्यूजन नहीं है। जोसेफ को अभी कुछ कंफ्यूजन नहीं है। उनको जानते हैं एक दिन उनका परिस्थिति बदलेगा। एक दिन अभी विरोध करने वाला भी आके सम्मान देगा। वैसे प्रभु का कुछ योजना उनका जीवन का बारे में रखा है। मैं दूसरी बात जोसेफ ने देखा हुआ सपनों से सीखा। मेरा प्यारो, जोसेफ का 2 सपनों में सिर्फ इतना था, उनका खानदान में, उसका परिवार में वो सबसे प्रतिष्ठित बन जाएगा। सही है ना? उसका खानदान में, उसका परिवार में वो सबसे प्रतिष्ठित बन जाएगा। उस सपना में ऐसे कुछ चीज नहीं था। फरो राजा, मिस्र का राजा, उस सपना में ऐसे कुछ चीज नहीं था प्रधानमंत्री बनेगा। उस सपना में ऐसे कुछ चीज नहीं था इसका बीच में जो कष्ट कठिनाइयों को वो सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ नहीं था। सिर्फ इतना था, जो सब तेरा परिवार में तुम सबसे प्रतिष्ठित बनने वाला है। मैं एक बात आपको कहा के देना चाहता, जब परमेश्वर कुछ बात आपको बताएगा ना, उसमें पूरा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो बहुत बड़ा एक आइसबर्ग है, उसका थोड़ा टिप आपको दिखाया है। बहुत बड़ा एक स्टोरी का बीच में एक सेंटेंस है, एक सीन। कौन सा सीन है? तो भाइयों मां के उसको प्रणाम कर रहे, सिर्फ वो दिखाया। तेरा परिवार में जब तुम प्रतिष्ठित हो जाएगा करके जब भविष्यवाणी सुना, जोसेफ को मालूम पड़ा, देखो इस छोटा सपना में बहुत सारा मतलब है। इसका मतलब है नहीं ये परिवार में मैं प्रधान बन जाएगा, इसका मतलब ये होते मेरे परिवार वाला भी मुझे सम्मान देगा। वैसे कुछ बड़े काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। छोटा सपना, जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में, वो क्या करना चाहते हैं उसके बारे में जोसेफ को उस सपना का द्वारा एक अगुवाई मिला। परमेश्वर का बच्चों, मुझे सुनने वाला हर परमेश्वर का बच्चों से प्रभु आत्मा कह रहे, आपका भी जीवन का शुरुआत, आत्मिक जीवन का शुरुआत, आपका सेवागाई का शुरुआत, आपके बारे में प्रभु का पद्धति क्या है वो समझने से शुरू होते हैं। हम सभी लोग इसे शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रभु से क्या पूछना है? प्रभु आप क्या करना चाहते हैं मुझसे? आप क्या बात करना चाहते हैं? आपका सेवगाई में मेरा भाग्य क्या है? सबका बुलावट एक ही नहीं, लेकिन कुछ ना तो कुछ बुलावट हम सबके ऊपर है। पूछना है प्रभु मैं क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर का बच्चा, जीवन का शुरुआत में यह सवाल पूछना है। जीवन का शुरुआत में यह सवाल पूछना है, क्या प्रभु मेरा भविष्य क्या है? आपके लिए मैं क्या करना चाहता है? अब किस मकसद से मुझे इस पृथ्वी में भेजा? मुझे बनाने का आपका पद्धति क्या है? आप मेरा सृष्टिकर्ता है, एक मकसद रखे मुझे बनाया। आपका पद्धति क्या है मुझे प्रकट करके दे दो। इस शुरुआत है, मैं इसे कहना चाहता हूं। जीवन का शुरुआत में, सेवकाई का शुरुआत में पूछ के शुरू करो। पूरे भविष्य को उसी गोल में सेट करो। हमें गोल होना जरूरी है, एक लक्ष्य होना जरूरी है। जोसेफ का लक्ष्य क्या था? जोसेफ का लक्ष्य क्या था? जोसेफ एक ही बात को बताया,
प्रभु आपका पद्धति, प्रभु आपका पद्धति मेरे जीवन में पूरा होने दीजिए। एक बहुत बड़ा योजना रखा है, उसका छोटा सा एक टुकड़ा प्रभु ने मुझे बता के दिया है। आगे प्रभु आपने उस कार्य मेरे जीवन में जरूर करने वाला है। धन्यवाद ईश्वर। हर साल, एवरी ईयर, वर्ष का शुरुआत होगा, आपने ये बोल के शुरू करो, वर्ष का शुरुआत में ये बोल के शुरू करो। क्या बोल के शुरू करना है? प्रभु इस वर्ष में आप क्या करना चाहते हैं मुझे बता के दे दीजिए। सिर्फ न्यू ईयर में नहीं है, शायद आपका बर्थडे होगा। पूछो ना, प्रभु इस नया साल मुझे दिया, इस वर्ष में आप मेरा जीवन का द्वारा क्या करना चाहते हैं? आपका वेडिंग एनिवर्सरी होगा, पूछ लो ना, मेरा परिवार के बारे में इस नया वर्ष में आप क्या करना चाहते हैं? संडे आराधना में प्रभु का उपस्थिति में आएगा, हफ्ते का पहले दिन पूछना है, प्रभु इस हफ्ते पूरा एक हफ्ता, 1 वीक आप मेरे हाथ में दिया है, इस हफ्ते में मेरे द्वारा आप क्या करना चाहते हैं? सुबह जाके उठेगा, सुबह जाके उठेगा, प्रभु से पूछना है, प्रभु आज का दिन मेरे जीवन में प्रभु आपने दिया, आज मैं क्या करना चाहते हैं? तो एक परमेश्वर के दास ने इसे कहा, एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, हर दिन में सुबह उठेगा, मैंने पूछा प्रभु मैं क्या करना चाहते हैं आज आपके लिए? पूछो ना, दिन का शुरुआत में पूछो, आज क्या पद्धति रखा है, प्रभु ने आपको प्रकट करके दे देगा। दूसरा एक बात जोसेफ का सपना से मैंने सीखा, मैंने क्या सीखा मालूम है? करो, जोसेफ ने, हालेलुया, उसका सपना में, ये सपना कभी पूरा हो जाएगा उसके बारे में कोई भी टाइम पीरियड देखा नहीं। सपना में क्या देखा? माता पिता भाई और माँ के आगे प्रणाम करने वाला है, लेकिन ये कब होने वाला है कोई इंफॉर्मेशन सपना में नहीं। 10 दिन बाद में, 10 साल बाद में, नो सपना तो कभी हो जाएगा, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने कहा जोसेफ का जीवन को बदला 3 जोड़ी सपनों में। उससे पहले का जोड़ी है जोसेफ खुद देखा सपनों। दूसरा जोड़ी है, उन्होंने जिस बंदी गृह में पड़ा था, उस बंदी गृह में राजा का सेवकों से 2 जन को कैद बना के लेके आया, उन्होंने देखा वो सपनों। उस सपनों जोसेफ का जीवन में क्या असर डाला, वो खुद देखा सपना नहीं है। एक ऊपर का तरह से देखेगा तो इस सपनों से जोसेफ को कुछ फायदा मिला नहीं। जो सपना का व्याख्यान करके दिया उस व्यक्ति जोसेफ को भूल गया लिखा है, लेकिन उस सपना जोसेफ का कनेक्शन था। उन्होंने जो देखा वो सपना से भविष्य में जिस राजमहल में तुम आना है, उस एक जोड़ी सपने के साथ में तेरा जीवन को कनेक्ट करने वाला 2 सपनों। जोसेफ के लिए छोटा मौका था, छोटा मौका था। सपना क्या है? तेरे देश तेरा आगे झुकने वाला है, लेकिन अभी क्या मौका है? दो कैदों, 2 प्रिजनर्स, उनके साथ में उनका सपना को व्याख्यान करके देने के लिए। ध्यान से सुन लीजिए मेरा प्यारो, इस सपने में क्या मतलब है? छोटा मौका, छोटा मौका, बड़ा मौका कुछ नहीं है, उसे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर जोसेफ ने क्यों सपना का व्याख्यान करके दिया? छोटा मौका जब आया ना, जोसेफ ने क्यों व्याख्यान करके दिया? जोसेफ ये उम्मीद रखे व्याख्यान नहीं करके दिया, उनको जेल से विमोचन मिलेगा। हालेलुया। 41वां अध्याय में, हालेलुया, 40वां अध्याय में ऐसे लिखा है, उसका 7वां आयत,
पढ़ लीजिए। सो उसने फिरौन के उन ठीक है। हाकिमों से तो उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है। उन्होंने उससे आज कहा, हम दोनों। आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? जोसेफ क्यों उसका सपना का व्याख्यान करके दिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि दो कैदों का मुंह उदास है। जोसेफ को कंपैशन आ गया। जोसेफ फेल्ट कंपैशन ऑन दिस पीपल, तरस खाया। नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ मिलने वाला इसलिए नहीं व्याख्यान कर रहा हूं मैं, मुझे इस जेल से विमोचन मिलने के लिए व्याख्यान नहीं कर रहा हूं, मगर मैंने इसलिए व्याख्यान कर रहा हूं बिकॉज आई सी पेन इन देयर फेस। आई नो दैट दे आर, हालेलुया, उन्होंने बहुत दुख में व्याकुल है, तरस खाया। छोटा अपॉर्चुनिटी, उनका कुछ फायदा के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं उधर। परमेश्वर के बच्चों, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, छोटा छोटा मौका हमेशा अपने साथ में है। अपना गलती क्या है मालूम है? हम उस छोटा मौका को नजरअंदाज करेगा। हम बोलेगा अरे ये छोटा काम के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया नहीं, प्रभु ने मुझे बहुत बड़ा काम के लिए बुलाया है। मुझे प्रभु ने दर्शन दिया है। क्या दर्शन दिया है? अरे मैं बहुत राजमहल में लोग मेरा आगे झुकेगा वैसे सेवा करने के लिए। छोटा छोटा चीज में करेगा नहीं। ऐसे करने वाले काफी परमेश्वर के बच्चों में, कहने वाला काफी परमेश्वर के बच्चों में, लेकिन उनको ये बात जानता नहीं है। ये छोटा मौका है ना, आपको उस बड़ा मौका के साथ में आपको कनेक्ट करने वाला मौका है। अब इस छोटा मौका को नजरअंदाज मत करो। आपने देखा किसी का मुंह उदास है, अब जाके पूछो क्या हो गया ब्रदर, क्या हो गया सिस्टर, तो उन्होंने कहेगा उनका जीवन का कहानी आपसे बताएगा। आपको बोलो ना, मैं भी उसी परिस्थिति में था। आप बोलना है मैं भी उस परिस्थिति में था, प्रभु ने मुझे छुड़ाया, आपको भी छुड़ाएगा। मालूम है आपको, छोटा मौका हमेशा आपका चारों तरफ रहते। छोटा मौका हमेशा आपका चारों तरफ रहते, लेकिन हम बड़े मौके का इंतजार में, हम ये भूल के जी रहे छोटा मौका हमें तैयारी कर रहे। The small opportunities are preparing us to stand there the courtroom of Pharaoh. फरो का राजमहल में हमें खड़ा करवाने के लिए एक छोटा मौका तैयारी कर रहे। ये बात हम भूल जा रहे। हम बड़ा मौका का इंतजार में, हम बोले अरे बड़ा 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 मुझे मुर्दों को जिलाने। भाई, मुर्दों को जिलाने के लिए मौका आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको विश्वास में बटना चाहिए। तो आप एक सर्दी पकड़ा व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें ना, छोटा मौका है, लेकिन वो जब चंगा हो जाएगा आपके अंदर, आपका विश्वास बढ़ेगा। आप बोलेगा हाँ अभी आज आगे जाकर मैं लंगड़न के लिए भी प्रार्थना करेगा। सर्दी छोटा मौका नहीं है। उस छोटा मौका को जब उपयोग करेगा, बड़े मौका के लिए प्रभु आपको तैयारी करेगा। और उस जो बड़े मौका के साथ में उस छोटा मौका को कनेक्ट करेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया? ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारो। पहले का एक जोड़ी सपना जोसेफ खुद देखा, सपना में कोई टाइम पीरियड नहीं था। बोला नहीं कितना साल में सपना पूरा होने वाला है, बोला नहीं। लेकिन सेकंड सपना में, दूसरा सपना में प्रभु ने हालेलुया एक टाइम पीरियड दिया। इस फरो का हाकिमों को जोसेफ ने सपना के व्याख्यान करके दिया। तभी कहा तूने 3 अंगूर का जो दालिया देखा ना, उस 3 का मतलब 3 दिवस है। तूने 3 टोकरी रोटी देखा ना, उस 3 का मतलब 3 दिवस है। मतलब ये सपना 3 दिवस के अंदर पूरा होने वाला सपना है। मेरा सवाल, जोसेफ तूने तेरा खुद का भविष्य के बारे में कुछ सपना देखा, उस सपना कब कभी कैसे पूरा होने वाला है तुझे जानता नहीं है। प्रभु ने बता के दिया नहीं, ये क्या 10 दिन में होने वाला है, 10 साल में होने वाला है, कुछ इंफॉर्मेशन उस सपना में नहीं है। लेकिन आगे तूने जितने सपना का व्याख्यान किया ना, उस सब सपना में तुम कह रहे ये 3 दिन में होने वाला है। जोसेफ फरो के पास गया और उस जो सपना का व्याख्यान करके दिया, फरो ने भी 7 का कुछ संख्या देखा। जोसेफ ने कहा 7 साल अकाल, 7 साल अच्छे वर्षों, और ये तुरंत होने वाला है। इसलिए 2 बार सपना दिखाया, तुरंत होने वाला है। हालेलुया, इसलिए 2 बार सपना दिखाया। जोसेफ तेरा जीवन में, तेरा पर्सनल लाइफ में जो वायदा मिला,
ये कब पूरा होने वाला है, इसके बारे में तुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? जोसेफ कहे नहीं, मुझे जानता नहीं। परमेश्वर ने मुझे ये बताया नहीं कब ये होने वाला है, लेकिन एक बात पक्का है, मैंने स्वप्न जो देखा, दर्शन जो पाया, मेरा जीवन का बारे में प्रभु ने जो पद्धति रखा जरूर पूरा होगा। परमेश्वर का बच्चा, आपके जीवन में भी प्रभु ने कुछ पद्धति रखा है। शायद आपको प्रभु ने पहले वो बता के दिया होगा, अब अभी तक आपको उस बात का समझ नहीं पाया, तो आज प्रार्थना करो, प्रभु से बात कर दीजिए, क्या करना चाहते हैं मेरा जीवन का बारे में। जब प्रभु वो प्रकट करके देगा, जरूरी नहीं है प्रभु ने कहेगा एक कब पूरा होने वाला है, प्रभु ने ये नहीं कहेगा शायद एक कब पूरा होने वाला है। उसका टाइम पीरियड आपको जानना नहीं होगा, लेकिन विश्वास में कभी भी कमजोर होना नहीं है। धीरज रखो, इंतजार करो, इंतजार करते रहो। एक दिन तेरा कॉल आएगा। एक दिन कोई आके तेरे दरवाजा में खटखटा के कहेगा, जोसेफ बाहर आ जाओ, राजा तुझे बुला रहे। जोसेफ बाहर आ जाओ, तेरा दिन आ चुका है। जोसेफ बाहर आ जाओ, तेरा परिस्थिति बदलने वाला है। जोसेफ बाहर आ जाओ, जो बचपन में तूने देखा दर्शन तेरा जीवन में पूरा होने वाला टाइम आ चुका है। धीरज टूटना नहीं है, धीरज टूटना नहीं है। अभी जोसेफ फरोह का राजमहल में खड़ा है। जोसेफ क्लियरली सपना का व्याख्यान करके देते। मेरा एक सवाल, जो हाकिमों सपना देखा उसमें 3 टोकरी देखा, 3 अंगूर का उस जो देखा, जोसेफ ने कहा वो 3 दिवस है। 3 का मतलब 3 दिवस है। लेकिन राजा का सपना में 7 अच्छे गाय को देखा। जोसेफ ने कहा नहीं 7 दिवस, जोसेफ ने कहा 7 वर्ष 7 साल। ऐसे कैसे हो सकते? दोनों एक ही जैसे व्याख्यान करना चाहिए ना। इसमें से हम एक बात सीखना जरूरी है। देखो, स्वप्न का व्याख्यान इंसानिक बुद्धि से नहीं है। इंसानिक बुद्धि में तो उधर 3 दिवस इधर भी 7 दिवस इंसानिक बुद्धि है तू। लेकिन जोसेफ ने बताया एक बात है। जोसेफ ने क्या बताया बारे में जरा आपने हालेलुया देख लीजिए। 8वां आयत पढ़ लीजिए, 40 का 8 पढ़ लीजिए। 40 का 8। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। देखो, स्वप्नों का फल बताना, व्याख्यान करना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। इंसानिक बुद्धि से व्याख्यान होता नहीं है। इंसानिक बुद्धि से व्याख्यान होता नहीं है। उसके लिए परमेश्वर का विजडम, परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। इंसानिक बुद्धि से व्याख्यान करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उधर 3 देखा 3 दिवस, इधर 7 देखा 7 दिवस बोलेगा। नहीं, गलती नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्वप्न का व्याख्यान में जो सब इंसानिक बुद्धि को उपयोग किया नहीं, जो सब क्या किया अमल में, हालेलुया, उनके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, उस आत्मा का अगुवाई के अनुसार उन्होंने व्याख्यान किया। हालेलुया। जरा पढ़ लीजिए उत्पत्ति का किताब 41वां अध्याय का 38वां आयत। उत्पत्ति 41 उसका 38 पढ़ लीजिए। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? देखो, हमें ऐसे पुरुष चाहिए जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहते है। फरोह को मालूम पड़ा ये व्याख्यान इनका बुद्धि से नहीं किया, ये ज्ञान ये इसलिए नहीं किया। God Spirit is dwelling in him. परमेश्वर का आत्मा उनसे है। आपके बारे में, मेरे बारे में दुनिया ये कहना चाहता है, देखो इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए ये बराबर व्याख्यान कर पाया। Have the anointing, have the power of the Holy Spirit in your life.
आत्मा आपको क्या करेगा, बताएगा कैसे व्याख्यान करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जोसेफ के पास सिर्फ स्वप्न देखने का वरदान नहीं, व्याख्यान करने का वरदान नहीं, जोसेफ के पास एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग था। जिस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, जिस अभिषेक, जिस आत्मा उसके अंदर है, जोसेफ को मदद किया। किस काम के लिए मदद किया? हालेलुया। जो बात को सही में व्याख्यान देने के लिए मदद किया। 3 दिवस है, 7 साल है, इसका फर्क बुद्धि से नहीं, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग से आया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों, हमें भी इंसानिक बुद्धि से बढ़कर परमेश्वर का आत्मा दे रहे एक समझ, एक परिपक्वता, एक विस्डम, एक परिज्ञान होना जरूरी है। बुद्धि से काफी लोगों को परिज्ञान है, इंसानी विस्डम से, लेकिन पवित्र आत्मा देने परिज्ञान कुछ अलग है। ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु जी फिल मी विद दैट विस्डम, दैट हेवनली विस्डम। आत्मा का अभिषेक से मुझे मिलने वाला उस जो विस्डम से मुझे बढ़ दीजिए प्रभु जी। मैं एक बात आपको बता के प्रार्थना करना चाहता हूं। जोसेफ ने फरवो को स्वप्न का अर्थ बता के दिया और सोल्यूशन भी बताया। सिर्फ अर्थ नहीं है, सोल्यूशन भी बताया। फरवो ने जोसेफ को मांगा नहीं, जोसेफ क्या सोल्यूशन है इसमें, ये भी जरा बता के दे दो। मांगा क्या? नहीं। फरवो ने जोसेफ से मांगा नहीं, सोल्यूशन बताने के लिए मांगा नहीं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। फरवो ने स्वप्न का अर्थ बताने के लिए स्वप्न मांगा, सोल्यूशन के लिए कुछ बताया नहीं। लेकिन जोसेफ के पास सोल्यूशन है। स्वप्न का अर्थ नहीं उन्होंने बताया, देखो मेरे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तुम ऐसे कोई एक व्यक्ति को चुन लो। आमेन, आमेन, हालेलुया। जरा पढ़ लीजिए 41 का 33 पढ़ लीजिए, 41 का 33। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। देखो, इसलिए कोई बुद्धिमान पुरुष और समझदार, समझदार, बुद्धिमान और समझदार। फरौन को कहने कोई बुद्धिमान और समझदार पुरुष को चुन के देश में अधिकारी बना लीजिए। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हालेलुया, अकाल को हैंडल करने के लिए और अकाल होने से पहले क्या करना पड़ेगा? 7 साल, 7 साल अकाल होने से पहले 7 साल इकट्ठा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बटोर के रखना पड़ेगा। हालेलुया। अकाल होने से पहले उसके लिए बुद्धि चाहिए। परमेश्वर के बच्चों, ये भी हमें सीखना है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको कहा भविष्य में कुछ समस्या अकाल आने वाला है, आपको क्या करना है? आपको सेविंग्स करना है। काफी परमेश्वर के बच्चों की गलती, उन्होंने बिल्कुल सेविंग करेगा नहीं। सेविंग्स गलती नहीं है। आने वाले दिनों में नौकरी चला गया तो भी, हालेलुया, कुछ साल जीने का सेविंग आपके हाथ में होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जब हाथ में पैसा है तभी छोटा छोटा अमाउंट होगा। इधर सेविंग स्कीम, जोसेफ ने क्या कहा मालूम है? कितना सेविंग करना है बोला मालूम है? 20%। अब जरा उस अध्याय को पढ़ के देख लीजिए। जोसेफ ने कहा अगले 7 साल हम जितना उपज होते उसका 5 में 1 भाग, इसका मतलब 20% हमें इकट्ठा करना है, सेविंग करना है। तो मैं कहना चाहता हूं 20 में 1%, 5 में 1%, 20%, 20% सेविंग रखना चाहिए। ठीक है, 20% अगर सेविंग कर नहीं पाया तो भी आपने 10% देता है ना, वैसे 10% सेविंग रखो। इमरजेंसी में कुछ काम आएगा। सेविंग करना गलत नहीं है, पाप नहीं है। काफी लोगों का गलती, जब हाथ में पैसा है
कुछ कंट्रोल नहीं। जोसेफ ने कहा बुद्धिमान क्या करेगा, समझदार क्या करेगा। समझदार जो हाथ में है उसको उठा के नष्ट करेगा नहीं, यह सोच के जिएगा कल कुछ विपत्ति का दिनों में आने वाला है। मुझे जानते नहीं, ये परमेश्वर का आत्मा आप में से कुछ लोगों को कह रहे जीवन में उस आदत भी बनाओ, दौड़ा अमाउंट होगा, सेविंग करके रखो। ये कुछ आपका भक्ति का विरोध नहीं है। इट इज नॉट अगेंस्ट योर फेथ, इट शोज दैट यू आर ए वाइज पर्सन। आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, उसका सबूत है वो। परमेश्वर का आत्मा में कौन कह रहे ये बात है? जोसेफ कह रहे। ठीक है, काफी बातों में इस जो तीन जोड़ी स्वप्न से हम सीख सकते। प्रभु का आशीषित करेगा। आज सुबह इस वचन का सामने नम्र कर दीजिए, प्रार्थना करेगा। हम साथ में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो। एवरीबॉडी प्रे टुगेदर। हल्का शगा बना रखा। धन्यवाद।